तो दोस्तों इंडिया में काफी सारे कंपनियों की तरफ से आने वाले सेम डिजाइन, सेम लुक, सेम फीचर्स के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा देख देख कर आप बोर हो चुके होंगे। तो आपके बोरिंगनेस को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे यूरोपियन कंपनी मुसोसी की एक नया इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेकर आ गया हूँ। और इस ऑटो रिक्शा के बारे में जानने से पहले शाबू व्हील्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए जानते हैं मुसोसी की तरफ से आने वाले इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पॉपअप मिनी के बारे में। तो दोस्तों मुसोसी एक 2020 में शुरू हुई यूरोपियन स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप की तरफ से 3 मॉडल इलेक्ट्रिक के अंदर लॉन्च किए गए हैं। पॉपअप मिनी और पॉपअप मिड के नाम से इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च किए हैं और पॉपअप मैक्सी के नाम से 4 व्हीलर लॉन्च किए हैं। वैसे 4 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के जो परफॉर्मेंस है सेम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी 4 व्हीलर हमारे कैटेगरी का नहीं है तो हम हटा देते हैं। अगर हम 3 व्हीलर्स में देखा जाए तो लॉन्ग रेंज के लिए पॉपअप मिड को ले सकते हैं। इसके अलावा सभी स्पेसिफिकेशन पॉपअप मिनी के कंपैरिजन में सेम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हम इस वीडियो के अंदर पॉपअप मिनी के बारे में सभी डिटेल जानेंगे। शुरुआत करते हैं पॉपअप मिनी के एक्सटीरियर से। फ्रंट में देखा जाए तो काफी सिंपल, काफी यूनिक डिजाइन दिया गया है। 2 हेडलाइट और 2 वाइपर दिए गए हैं। इसके अलावा ड्राइवर कैबिन में एंट्री करने के लिए काफी बड़े डोर्स दिए गए हैं और इन डोर को रिमूव भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें बैक की बात की जाए तो यहाँ पे कंटेनर में जो जो पेलोड रहता है उसको खाली करने के लिए, एक्सेस करने के लिए यहाँ पे कंटेनर को ओपन करने के लिए सेटर दिया गया है। ज्यादातर हमारे इंडियन ऑटो रिक्शा के अंदर हमें डोर देखने को मिलते हैं जो अलग अलग से ओपन होते हैं, लेकिन इसके अंदर सेटर का सिस्टम दिया है, काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस ऑटो रिक्शा के अंदर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम रिमोट की के साथ मिलने वाली है, जो कि ज्यादातर हम कारों के अंदर देखे हैं उसी तरह के ऑप्शंस इसके अंदर भी देखने को मिलते हैं। ये तो रही है पॉपअप मिनी के एक्सटीरियर। काफी सिंपल और काफी यूनिक डिजाइन भी देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक का जितने भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ रहे हैं तो फ्रंट के अंदर डिजाइन अलग ही रहता है, यानी फ्रंट टायर जो है वो आउटसाइड देखने को मिलता है। लेकिन इस ऑटो रिक्शा के अंदर जो फ्रंट टायर होता है वो आपके डिजाइन में ही फिट बैठ गया है, काफी यूनिक दिख रहा है। अगर दूर से देखेंगे तो ये 4 व्हीलर के जैसे ही देखने को मिलती है, बल्कि ये 3 व्हीलर है। अगर इंटीरियर की बात की जाए तो यहाँ पे काफी सारे फीचर्स, हमारे कार्स के अंदर मिलने वाले फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है ड्राइविंग करने के लिए, ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग। ज्यादातर हम इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स के अंदर हैंडल बार देखने को मिलता है, वो भी सेंटर के अंदर, लेकिन इसके अंदर स्टीयरिंग देखने को मिलती है। जबकि हम चला रहे हैं 3 व्हीलर तो हमें महसूस नहीं होता है कि हम 3 व्हीलर चला रहे हैं, जैसे कि 4 व्हीलर चलाने की फीलिंग आ सकती है स्टीयरिंग के जरिए। इसके अलावा ड्राइवर का व्यूइंग एंगल बढ़ाने के लिए बड़ा सा विंड स्क्रीन दिया गया है यहाँ पे, और साथ ही साथ पैनोरामिक व्यूइंग एंगल देखने को मिलता है ड्राइवर के लिए। इसके साथ साथ इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर इंफोटेनमेंट का सिस्टम देखने को मिलता है, जो ज्यादातर हमें कार के अंदर देखने को मिलता है, वही इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ तो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है इस ऑटो रिक्शा के अंदर। इस फीचर के अलावा भी इस ऑटो रिक्शा के अंदर 3 यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं। डायरेक्ट आपका यूएसबी केबल लगाएं और चार्ज करें। और इसके अलावा भी ड्राइवर कंफर्ट के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। इस ऑटो रिक्शा के अंदर आपको यहाँ पे कप होल्डर देखने को मिलता है, उसके साथ साथ आपको ड्राइवर के सीट के साथ आर्म रेस्ट भी देखने को मिलता है इस ऑटो रिक्शा के अंदर, जो कि काफी तरह ऑटो रिक्शा के अंदर हमें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इस ऑटो रिक्शा के अंदर दिया गया है पहली बार। ड्राइवर के अलावा भी एक पैसेंजर बैठने की यहाँ पे सीटिंग दी है और इस सीट को रिमूव करके आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी स्टोरेज के लिए काफी स्पेस दिया है ड्राइवर कैबिन के लिए। फ्रंट में भी दिया गया है और रूफ में भी स्टोरेज स्पेस दिया है, और साथ ही साथ कंसोल स्टोरेज भी दिया है। ज्यादातर हमें इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर या ऑटो रिक्शा के अंदर लॉकेबल ग्लो बॉक्स एक ही देखने को मिलता है हमें इंडिया के अंदर, लेकिन इसके अंदर ड्राइवर कैबिन में इतना स्टोरेज दिया है, भाई कितना सामान रख सकता है ड्राइवर कैबिन के अंदर। और इसके अलावा ड्राइवर कैबिन को हीट करने के लिए हीटर भी दिया है इसके अंदर, जो कि ज्यादातर हमें कार में देखने को मिलता है, वो वाला ऑप्शन भी इस ऑटो रिक्शा के अंदर दिया गया है। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो काफी हद तक कार के फीचर्स देने की कोशिश किए हैं कंपनी के तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इन सभी के साथ साथ जो ड्राइविंग मोड्स होते हैं वो भी कार के मॉडल के टाइप में यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील को अटैच करके ही दिया गया है। और इन सभी फीचर के साथ इस ऑटो रिक्शा को अगर हम चलाएंगे तो हम एक कार चलाने की फीलिंग आती है, ना कि एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। ये तो रहे इस ऑटो रिक्शा के इंटीरियर और एक्सटीरियर। अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे पेलोड कैपेसिटी पॉपअप मिनी के अंदर हमें 400 kg का मिलता है और पॉपअप मिनी मिड के अंदर 380 kg का मिलता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। पॉपअप मिड है जो लॉन्ग रेंज के लिए दिया गया है, लेकिन पेलोड के अंदर कम है पॉपअप मिनी से। और इसके अलावा भी इस पॉपअप मिनी का जो टॉप स्पीड है वो 50 किलोमीटर तक लिमिट रखा गया है।
अगर हम रेंज की बात की जाए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो रेंज मिलने वाला है वो 80 किलोमीटर मिलने वाला है। अगर एक्सटेंडर लेते हैं तो इसके अंदर आपको 120 किलोमीटर का रेंज दिया गया है। वैसे बता दूं पॉपअप मिड जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है उसके अंदर 280 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक भी बढ़ाने का ऑप्शन दिया गया है, बस सिर्फ रेंज के लिए। बाकी के ऑप्शन पूरे इस पॉपअप मिनी से ही मिलते हैं। इसके अलावा भी इस ऑटो रिक्शा का फ्रंट व्हील देखकर हमें लगता है कि ज्यादा टर्निंग रेडियस चाहिए यू टर्न करने के लिए, लेकिन इस ऑटो रिक्शा को यू टर्न आप 3.7 मीटर्स के अंदर ही कर सकते हैं। अगर हम इस ऑटो रिक्शा की ग्रेडेबिलिटी देखा जाए तो 25% की दिए जा रही है। ज्यादातर हमारे इंडियन ऑटो रिक्शा के अंदर 21 तक सीमित होते हैं, लेकिन इस ऑटो रिक्शा के अंदर 25% का ग्रेडेबिलिटी दी जा रही है, जो कि काफी अच्छा ग्रेडेबिलिटी है इस ऑटो रिक्शा के हिसाब से। और इस ऑटो रिक्शा के अंदर इतना रेंज और इतना स्पीड, इतना परफॉर्मेंस देने के लिए इसके अंदर 15.6 किलोवाट आवर की बैटरी दी जा रही है। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए, फुल चार्ज करने के लिए आपको 8 घंटा तो चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा भाई, बहुत ही लंबा टाइम है। हमारे इंडिया में तो 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज होने वाली ऑटो रिक्शा आ गई है। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखें तो यहाँ पे आई कार्ड में दे दूंगा, जाके देख लेना। अल्टीग्रीन की तरफ से सिर्फ 15 मिनट में फुल चार्ज होने वाली ऑटो रिक्शा आ गई है बेंगलुरु के अंदर। अगर इस ऑटो रिक्शा की बात करें तो 8 घंटे लगा के वेट करना पड़ेगा सिर्फ 120 किलोमीटर के लिए। इसके साथ साथ इस बैटरी की जो लाइफ है वो 5 साल की है या 3000 डिस्चार्ज लाइफ साइकिल्स की आती है। इसके अलावा दोस्तों इसका डिजाइन देख के हमको बिल्ड क्वालिटी पे डाउट होता है, लेकिन कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इसका जो चेसी है वो 1.2 टन का वेट संभालने की कैपेसिटी रखता है। और इसके साथ साथ ड्राइवर सीट को और पैसेंजर सीट को सीट बेल्ट दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर बैक साइड ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं और फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया है। इसके अलावा भी साइड इंपैक्ट को रोकने के लिए इसके जो डोर्स है ड्राइवर की कैबिन के, उसके अंदर भी स्टील रॉड्स दिए गए हैं, जो कि काफी अच्छा फीचर्स है, काफी अच्छा सेफ्टी को लेके काफी अच्छा काम किया है कंपनी की तरफ से। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस पॉपअप मिनी के अंदर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी और इंटीरियर एक्सटीरियर काफी अच्छे देखने को मिलते हैं हमारे इंडियन ऑटो रिक्शा से कंपैरिजन करेंगे तो। इसके अलावा अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो हमारे पास बहुत ही एडवांस चल रहे हैं भाई। एक सिंगल चार्ज में 250 किलोमीटर का रेंज, 15 मिनट में फुल चार्ज के ऑप्शंस, काफी अच्छे फीचर्स इंडियन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में देखने को मिलते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में तो हमें बीट नहीं कर पाई ये मुसोसी की पॉपअप मिनी, लेकिन इंटीरियर एक्सटीरियर इसके अंदर जो दिए गए हैं वो हमारे इंडियन ऑटो के अंदर दिए जाए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। और इसका जो डिजाइन है वो भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों वो आपका ओपिनियन नीचे कमेंट करके बताना इस ऑटो रिक्शा के ऊपर। इसके अलावा भी इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहेंगे तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। आपके लिए एक नए यूनिक इंटरनेशनल ऑटो रिक्शा भी आपके लिए इस चैनल पे लेके आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।